सभी किसान भाइयों का फार्मर टास्क चैनल में फिर से स्वागत है। तो किसान भाइयों, आज हम बात करने वाले हैं टमाटर के पेड़ में लगने वाले आपके अगेती झुलसा और पछेती झुलसा के बारे में, जिसे हम अर्ली ब्लाइट या लेट ब्लाइट के नाम से भी जानते हैं। तो हम आपको बताएंगे कि आप कैसे जानें कि आपके खेत में अर्ली ब्लाइट या लेट ब्लाइट का आपका रोग लग गया है। इसके साथ ही हम आपको जानकारी देंगे कि इसकी रोकथाम के लिए आप किन रासायनिकों का प्रयोग कर सकते हैं, ये रासायनिकों की कितनी मात्रा का प्रयोग करना है, ये कितने प्राइस पे मिलते हैं और कब प्रयोग करना है, और इन रासायनिकों का कितनी बार प्रयोग करना है जिससे आप इन बीमारियों पे रोकथाम पा सके। तो इसके साथ ही वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपको कैसे पहचाने कि आपके खेत में अर्ली ब्लाइट या लेट ब्लाइट का प्रभाव आपको शुरू हो गया है। तो आपको बता दें, जो अर्ली ब्लाइट या लेट ब्लाइट होता है, ये मुख्यतः फंगस के कारण या मौसम में परिवर्तन के कारण भी होता रहता है। तो आपको सबसे पहले जानना है कि आपके खेत में अर्ली ब्लाइट, जिसे कहते हैं अगेती झुलसा, कब लगता है और कैसे पहचाने कि आपके खेत में ये अर्ली ब्लाइट है। तो अर्ली ब्लाइट मुख्यतः क्या होता है, आपका जैसे ही पेड़ आपका 30 से 40 दिन का होता है, आपका इसका प्रभाव देखने को मिलता है। अर्ली ब्लाइट में आपकी जो नीचे की पत्तियां होती है, आपने देखा होगा जड़ से जो पहले की पत्तियां होती हैं, इसका उस पर प्रभाव दिखने लगता है। और ये क्या करता है, आपकी पहले तो पत्ती आपकी हल्की हल्की पीली पड़ेगी, फिर वो आपकी ब्लैक होगी और धब्बे के रूप में होके आपको वो आपकी सड़ जाएगी पत्ती, या फिर आपकी वो सड़ के टूट जाएगी। फिर वो उसका पत्ती के साथ ही आपका इसका प्रभाव डंठल भी आपको देखने मिलता है। तो आपका जो अगेती झुलसा होता है वो नीचे से पत्ती से शुरू होता है। ये मुख्यतः जब पेड़ आपका 30 से 40 दिन का होता है, आपको तभी को देखने को मिलता है। और इसमें अर्ली ब्लाइट में आपको मुख्यतः आपको पत्तियों पे प्रभाव दिखेगा, और इसके साथ ही उसके बाद आपका पेड़ का तने की जो जड़ होती है वो आपकी खराब होना शुरू हो जाती है, और फिर आपका पेड़ ये सूखने लगता है। आप करते हैं लेट ब्लाइट। लेट ब्लाइट मुख्यतः आपकी जो ठंडी शुरुआत होती है, जैसे आपकी ज़्यादा दिसंबर और जनवरी में जब बहुत ज़्यादा ठंड पड़ने लगती है, उस समय देखने को मिलती है। और इसके साथ ही आपको आपकी जब अप्रैल मार्च में गर्मी पड़ती है और उसके साथ ही आपकी जब बरसात होती है, तब आपकी लेट ब्लाइट देखने को मिलती है। तब देखने को मिलती है। इसमें आपकी पत्तियां ऊपर से सूखती हैं, या फिर आपकी पूरे पूरे पेड़ खड़े खड़े आपके सूख जाते हैं। ये आपका लेट ब्लाइट का प्रकोप होता है। तो ये तो हुई लेट ब्लाइट और अर्ली ब्लाइट की पहचान। अब इसकी रोकथाम के लिए क्या कर सकते हैं, तो आपको किसान भाइयों बता दें, ये आपके दोनों प्रभाव जो होते हैं ये आपके फंगस के कारण होते हैं। तो आपको इसके नियंत्रण के लिए 8 से 10 दिन के अंतराल में आपको फंगस का छिड़काव करते रहना चाहिए। आपके में नहीं लगी है तब भी फंगस का छिड़काव करते रहना चाहिए। अगर आप में लग गई तब तो आपको ज़्यादा मात्रा में आपका इसका प्रयोग करना ही है, फंगीसाइड का प्रयोग। तो हम अब बात करते हैं आपको किन किन फंगीसाइड का प्रयोग कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आपकी जो एक सस्ते में आती है, इस फंगीसाइड के बारे में बात करेंगे। आपका ये एक आता है इफ्को का, आपका करके आता है सिस्टमा करके आता है, आप इसको इमेज में देख सकते हैं। ये आता है जिसको हम M45 के नाम से भी, फंगीसाइड के नाम से भी जानते हैं। तो इसमें अगर हम टेक्निकल में बात करें तो आपका इसमें होता है टेक्निकल में मैकोजेब आपका 75%, WP में जो आपका ये होता है, ये आपका कॉन्टैक्ट फंगीसाइड होता है, मतलब संपर्क में आने पे ये वर्क करता है। इसलिए कॉन्टैक्ट फंगीसाइड होता है, संपर्क में आने पे वर्क करता है, इसलिए आपका ये बहुत जल्दी एक्टिव आपका कार्य करता है। अब इसकी हम बात करें आपकी कितनी मात्रा का छिड़काव करना है, तो आपकी 15 से 16 लीटर की जो टंकी होती है उसमें आपको 30 से 40 ग्राम आपका फंगीसाइड मिला के इसका छिड़काव करना है। और आपका इसका असर आपको कुछ ही घंटे बाद देखने को मिलेगा, आपको 4 से 5 घंटे का बाद इसका असर देखने को मिलेगा। अब इसकी हम बात करें, प्राइस की बात करें, तो आपका ये आधा किलो 500 ग्राम का आपका 110 रुपये से 120 रुपये के आसपास आपको मार्केट में मिल जाएगा। अगर हम दूसरे फंगीसाइड की बात करें, आपको ये थोड़ा महंगा फंगीसाइड पड़ता है, मगर इसका प्रभाव अच्छा रहता है। ये फंगीसाइड सबसे अच्छा असरदार माना जाता है, जिसे हम कहते हैं ब्लू कापर जो आपका होता है, ये एक आपका फंगीसाइड होता है। इसका आप छिड़काव कर सकते हैं। अगर इसके हम बात करें कितनी मात्रा का प्रयोग करना है, तो आपको ये 15 लीटर पानी में आपका 50 ग्राम मात्रा का इसका प्रयोग करना है। आपकी जो जितनी आती हैं 15
लीटर 16 लीटर की जो टंकी होती है आपका, उसमें इसका छिड़काव करना है। और ये आपका, अगर इसकी प्राइस की बात करें तो ये आपका आधा किलो आपका वही 500 ग्राम आपका 300 रुपये के आसपास मार्केट में पड़ेगा। तो आप इनका छिड़काव कर सकते हैं। और इसके साथ ही हम अब आपको बताते हैं कि अब किसान भाइयों, आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। अगर आप इनका छिड़काव कर रहे हैं, अगर खेत में फंगीसाइड लग चुकी है, तो आपको इसका छिड़काव 3 से 4 दिन के अंतराल पे आपको करना है। और आपको एक प्रोडक्ट का मतलब एक कंपनी का 1 से 2 बार ही छिड़काव करना है आपको, फिर उसके बाद चेंज कर देना है। और उसके साथ ही आपको, अगर आपके खेत में नहीं लगी है, तो आपको उसको 8 से 10 दिन के अंतराल पे इसके छिड़काव करते रहना है, जिससे आपका फंगीसाइड ना लगे। इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं और आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने इस वीडियो को देखा।